हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केएस मोटिवेशन। दोस्तों, हमें हमेशा एहसानमंद होने का नज़रिया रखना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत से लोग जो उनके पास नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो उनके पास है कभी उसके लिए एहसानमंद नहीं होते। जैसे एक डॉक्टर को एक बार शराबियों के ऊपर लेक्चर करने का मौका मिला, तो वो लेक्चर के दौरान उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन देना था। उसने एक गिलास में शराब की 2 पैक डाल दिए और एक में पानी। उन शराबियों के बीच में उसने एक कीड़े को एक शराब वाले गिलास में डाल दिया और एक सिंपल पानी वाले गिलास में डाल दिया। जो शराब में डाला हुआ कीड़ा था वो कुछ देर में मर गया, लेकिन जो पानी में डाला हुआ कीड़ा था वो तैरकर ऊपर आ गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि बताओ, आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन से क्या सीखा? तो वो शराबियों में से एक शराबी खड़ा होकर बोला कि सर, हमें शराब पीने का ये फ़ायदा है कि हमारे पेट के अंदर के कीड़े मर जाते हैं। डॉक्टर को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस शराबी ने अपनी सुविधा के अनुसार उसका जवाब दे दिया। सो दोस्तों, हमारे पास ज़िंदगी में जो कुछ मिला होता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। एक आदमी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। उसके पैर में कांटे चुभ गए। जब कांटे चुभ गए तो वो भगवान के साथ बहुत सा गिला शिकवा करता हुआ जा रहा था। भगवान, आपने लोगों को कितना कुछ दिया, लेकिन मेरे पास इतनी समर्था नहीं है कि मैं अपने लिए जूते खरीद सकूं। तो ऐसे ही वो जब थोड़ी दूर आगे गया तो उसने देखा एक आदमी का एक पाँव नहीं था। तो उस नंगे पैर वाले आदमी ने भगवान का थैंक्स करना शुरू किया। हे भगवान, शुक्र है तेरा कि तुमने मेरे को 2 पैर दिए हुए हैं, लेकिन इसका तो एक पैर ही नहीं है। अगर मेरा पैर ना होता तो मैं क्या कर लेता। तो इसलिए दोस्तों, जो कुछ हमें मिला होता है उसके लिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए इसका। एक बार एक आदमी के माथे के ऊपर एक फोड़ा हो गया, तो दूसरा आदमी बोला, यार बहुत बुरा हुआ, तेरे माथे पे फोड़ा हो गया, बड़ा बुरा लगता है। उसने बोला, शुक्र है उस सच्चे पातशाह का कि जिसने मेरे माथे पर फोड़ा किया। अगर मेरी आंख में कर देता तो मैं क्या करता। सो इसलिए जो कुछ है उसका शुक्र करना चाहिए। जो कुछ लिखिया बिच नसीब साडे, ओयो तू लेना ते ओयो मैं लेना। तेरा मेरा मुसाफरा की रौला, तू भी तुर जाना ते मैं भी तुर जाना। सो दोस्तों, एक अनपढ़ व्यक्ति था। वो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। उसको कान से उच्चा सुनता था तो वो रेडियो और नहीं देखता था, और आँख से थोड़ा कम दिखता था तो वो टेलीविज़न भी नहीं दिखता था, और अखबार भी नहीं पढ़ता था। उसकी समोसे की बिक्री बढ़ती गई, कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब उसका बेटा कॉलेज से पढ़ाई करके डिग्री लेके आया तो उसने अपने पापा के साथ काम करना शुरू किया। तो एक दिन वो अपने पापा को बोला, पापा, क्या आपने सोचा है कभी कि कल को अगर विश्व में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमें बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो आदमी बोला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसने सोचा मेरा बेटा पढ़ के आया, ये ठीक ही बोल रहा होगा। क्योंकि वो बच्चा बोला कि पापा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है और राष्ट्रीय बाज़ार में भी मंदा चल रहा है, इसलिए हमें इस मंदे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगले दिन से उस आदमी ने
जो समोसे के लिए कच्चा माल खरीदता था उसकी खरीदारी कम कर दी, कम सामान खरीदा, तो उसका धीरे धीरे कम डाउन होता गया, उसके कस्टमर भी कम होते गए। तो धीरे धीरे वो मंदी की कगार पर आ गया। तो उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुमने ठीक बोला था, हम मंदे के दौर में गुजर रहे हैं, तुमने समय रहते हुए मुझे आगाह कर दिया। सो दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर नेगेटिव सोचें तो रिज़ल्ट नेगेटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि नेगेटिव ही सोचना, कुछ लोग अपनी बीमारी का रोना रोते रहते हैं, कुछ लोग बीमार होकर भी हंसते रहते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जो ऐसे कहते हैं वो बीमार होने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं। जो ठीक होते हुए भी अपने आप को बीमार कहते रहते हैं वो एक दिन वाकई बीमार हो जाते हैं। सो दोस्तों, एक बार एक आदमी बहुत बढ़िया कुत्ता लेके आया। उसके कुत्ते की खासियत ये थी कि वो पानी के ऊपर ऊपर भागता था। तो अपने दोस्त को साथ लेकर के वो गांव के छप्पड़ के पास चला गया। तो बोला चलो मैं तेरे को अपना कुत्ता दिखाता हूँ। जब उसने देखा कुत्ते को पानी में छोड़ा तो कुत्ता गांव के छप्पड़ में जब गया तो पानी के ऊपर ऊपर भागने लगा और भाग भाग के पानी के अंदर जो तैर रही बत्तखें थी उनको निकाल निकाल के किनारे पे रखना शुरू कर दिया और किसी को मारा भी नहीं। तो उस आदमी ने सोचा कि मेरा दोस्त मेरे कुत्ते की तारीफ़ करेगा, इसके बारे में कुछ अच्छी बात बोलेगा कि तेरा कुत्ता बहुत अच्छा है। लेकिन वो दूसरा बंदे की सोच नेगेटिव थी। सो वो उसको बोला बता भाई मेरे कुत्ते के बारे में कुछ। बोला हाँ, मैंने तेरे कुत्ते के बारे में एक बात ऑब्ज़र्व करी है कि तेरे कुत्ते को पानी में तैरना नहीं आता, वो ऊपर ऊपर ही भाग रहा है। उसको ये तो दिखा नहीं कि वो तैरने की बजाय ऊपर ऊपर भाग रहा है, उससे भी बढ़िया है वो तो, उसकी तारीफ तो क्या करनी थी, बल्कि लेकिन उसको नेगेटिव बात कर दी। सो दोस्तों, कई लोग होते हैं उन्होंने बात नेगेटिव ही करनी होती है, लेकिन नेगेटिव लोगों की बातों के ऊपर उनके पीछे लग के कभी भी अपना मानसिक संतुलन हमें नहीं करवाना चाहिए। मंजिलें कितनी भी दूर हों, कितनी भी पहाड़ ऊंचा हो, लेकिन आपके पाँव के नीचे ही होगा। जब आप ऊपर मंजिलें हासिल कर लोगे वही पहाड़ आपके पैरों के नीचे होगा। जब मंजिल आप तय कर लोगे वही मंजिल का रास्ता आपके पैरों के नीचे होगा। सो दोस्तों, ज़रूरत होती है हिम्मत और ज़िंदगी की। वो लोग जो एसी में सोते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं ठंडा, उनको क्या पता है पानी की कीमत क्या होती है, जो कभी रेगिस्तान के गर्मियों में मरुस्थल के बस ना पड़े हों, जो रेगिस्तान की धूप में जला हो, पानी से प्यासा रहा हो, उसको पता होता है कि पानी की कीमत क्या होती है, गर्मी क्या होती है। तो दूसरों को क्या पता। तो जिसकी ज़िंदगी में जितनी रुकावटें आती हैं उतना ही वो ज़्यादा तरक्की करता है, ज़्यादा संघर्ष करता है। ज़िंदगी में कभी भी दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहो, हंसते रहो। हंसने वालों के साथ दुनिया हंसती है, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो उनकी डिमांड के अनुसार मैं दूसरी और वीडियोस अपलोड कर सकूं। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।